भजन करने के लिए कहा जाएगा तो उसके माथे में दर्द होने लगेगा। देखिए आजकल का समय क्या है, आप खिलाने पिलाने की व्यवस्था करिए, 52 व्यंजन, आप देखिए भीड़, और एक बार कीर्तन का आयोजन करिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इसका आयोजन करके देखिए और बुलाइए सबको, अरे भाई सबको आ जाओ, क्या कीर्तन करेंगे मिलजुल करके। बोले भाई नहीं, माथा में बड़ा दर्द है, बुखार चल रहा है, नहीं आ पाऊंगा। भंडारा कब है? बोले भंडारा परसों है। तो भंडारा दिलाएंगे, भोजन करेंगे। तो कलयुग के प्राणी महाराज भजन और कीर्तन और भक्ति और पूजा से तो माथे में दर्द होने लगता। पर वो कल्याण कैसे होगा इन लोगों का, बेड़ा पार कैसे होगा, कैसे लोग वैकुंठ प्राप्त कर सकेंगे, कैसे आपको प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान कहते गरुड़ जी महाराज मुझे प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए वो तो आपको पता है ना। हाँ, भगवान को क्या चाहिए सज्जनों? भगवान को आपके पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आप चढ़ा सकते हो। फूल चढ़ाइएगा तो फूल वही बनाए हैं, उनकी कृपा न हो तो फूल कैसे हो? बेलपत्र न हो, अक्षत न हो, जल न हो, फूल न हो, तो आपके पास है क्या चढ़ाने का? आपके पास इस हृदय रूपी भूमि में जो उपजता है एक वस्तु है, उसका नाम भाव है, उसका नाम प्रेम है। प्रेम है एक ऐसा वस्तु है जो किसी जमीन में उपजने वाला नहीं। वो भगवान में नहीं, भगवान हृदय बनाए, लेकिन प्रेम उपजेगा तब जब आप श्रद्धा विश्वास रूपी जल से उस हृदय रूपी भूमि को सींचेंगे, तभी प्रेम भाव उमड़ेगा, उपजेगा, तब तो चढ़ाइएगा, अर्पित करिएगा भगवान के पास। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर ये भाव आ जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं महाराज। कई जगह होता है नोट से बंडल, महाराज नोट से बक्सा भरा हुआ, लेकिन पूजा करने जब बैठते हैं कई जगह तो 50 रुपए का 50 सिक्का लेकर बैठते हैं महाराज। मनोज जी 50 रुपए का 50 सिक्का, उतना देख के पंडित जी को आश्चर्य लगता है, ये पैसा चढ़वाने का उतना देवी देवता आखिर होता है। कई लोग हैं हमारे बड़े बड़े, कमाने में 1 लाख महीना कमा रहा है, 2 लाख महीना कमा रहा है, पेटा नौकरी, लेकिन अब 100 को 1 टकिया देखकर पंडित जी को लगता है इतना पैसा चढ़वाए कहाँ। तो महाराज तन मन धन सब कुछ तेरा, आरती तो गा रहे हैं लेकिन भाव कुछ और है। बड़े चालाक भगत होते हैं। घोर कलिकाल में ऐसे एक भगत ने भगवान को कहा कि भगवान एक लॉटरी लग रहा है, जो भी फायदा होगा 50% आपका। तुम्हारा लॉटरी लग गया 50 लाख का, चढ़ाने गया मंदिर। कितना होशियार भगत था, 1000 का जो है थोड़ा छोटा करा लिया, केवल सिक्का छोटा करा लिया। बोले भगवान आप तो ऊपर वाले हैं, ऊपर में रहने वाले, देखिए सब नोट में ये जो है प्रभु आप सामने खड़े ऐसे फेंक रहा हूं, बस जो आपकी तरफ रहे वो आपका। महाराज सिक्का इतना जोर से फेंका, सिक्का तुरंत पहुंच गया, नोट वहीं गिर गया। भगवान थोड़े दूर में थे। एक और भगत था, बोले ऊपर में आप रहने वाले हैं प्रभु, आपको मैं दे रहा हूँ, रख लीजिए जो रखना है, 50% नहीं 100% आपका। ऐसे ऊपर फेंका पैसा, सब ऊपर में क्या रहेगा, पैसा रहता महाराज, सब नीचे आ गया। प्रभु आप तो दानवीर हैं, दयालु हैं, सब हमें को दे दी, बहुत बड़ी बात, प्रसन्न हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने चतुर भक्त इस घोर कलिकाल में। तो चतुराई से भगवान को जीता नहीं जा सकता, भगवान को प्रेम से जीता जाता है। भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, आपका वैभव नहीं चाहिए, भगवान को आपको श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, भगवान के चरणों में हम लोग पहुंचते हैं कब? जब हर जगह से धोखा खा लेते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं भाई हम पर भरोसा नहीं है क्या? तो गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही में जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही में जाना। भगवान हर जगह है। ऐसा कहीं ने लिखा कि भगवान केवल मंदिर में है, केवल तीर्थों में नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र माने हर जगह। भगवान तुलसीदास लिख दी समाना माने बराबर रूप से। ऐसा नहीं कि मंदिर में ज्यादा यहाँ पर कम, यहाँ भी भगवान है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यहाँ भगवान कुछ नहीं है, यहाँ मंदिर नहीं। अरे यहाँ भी भगवान है, मंदिर रहे या मंदिर रहे, किस रूप में तो प्रभु। अरे भाई भगवान अगर हर जगह नहीं रहते तो क्या देखिए प्रहलाद जी के भक्ति के कारण भगवान खंबा फाड़ के आते। नरसिंह भगवान वो भी दैत्य हिरण्यकश्यप के दरबार, जहाँ विष्णु का दुश्मन वो है, वहां भगवान खम फाड़ के क्यों आते? अगर भगवान खम में नहीं रहते, वहां जब वो राक्षस के घर में भगवान खम फाड़ के प्रकट ले सकते हैं। अरे भाई भगवान हर जगह है, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भगवान प्रकट हो सकते हैं, बोल सकते हैं। वो तो बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलने वाला कौन? वो तो प्रेम करना चाहते हैं, प्रेम करने वाला कौन? गोस्वामी जी लिख दिए भगवान हर जगह समान रूप से। श्मशान में भी भगवान बैठे हैं भाई। तो तुम्हारा वहाँ भक्ति नहीं है, इसी कारण डर लगता है श्मशान का। वहां जाने के बाद आपका जो भगवान का विश्वास है वो खत्म हो जाता है, कमजोर है श्मशान के प्रति। अरे भाई श्मशान में भगवान बैठे हैं तो, लेकिन शर्त दिखता क्यों नहीं है महाराज? बोले प्रेम प्रकट, प्रेम है। जितना हम लोग संसार से प्रेम करते हैं, संसार के नाशवान प्राणियों से, एक स्त्री छोड़ देती है, एक लड़की छोड़ देती है, जहर खा के मर जाता है। एक कोई प्रेम टूट जाता है तो कुआं में कूद के जान देता है। अरे भाई तो उसी लड़की के लिए तुम आई से धरती पर, उसी लड़की के लिए माँ ने तुझे पैदा किया। अरे भगवान कम से कम भगवान को जान लेता, भगवत प्राप्ति कर लेता, जीवन को बचाए रखता, जप करता, तपस्या करता। जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है, जिस कुल खानदान में एक भक्त बन जाता है ना, उसका 21 पीढ़ी तक भगवान उतार देते हैं। जिस घर में करोड़पति होता है उस घर में नहीं तारते हैं महाराज। जिस घर में संखपति पैदा होते हैं उस घर को नहीं तारते। लेकिन हाँ, जिस घर में भगत पैदा होते हैं ना, भक्त भगवान का जप करने वाले, ध्यान करने वाले, उसका 21 पीढ़ी तर जाता है प्रभु। तो भगवान की भक्ति न छूटे, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परलोक की क्या बात, संत महात्मा तैयार रहते हैं मरने के लिए, कोई चिंता नहीं। कई संत तो अपना शरीर त्याग देते हैं अपने जान बुझ के, अपने आप वो तैयार है गठरी बांध के। उनको क्या चिंता, वो माया ममता की चिंता नहीं।
तो प्रभु कृपा से परलोक की क्या चिंता। अरे भाई डीसी एसपी से भी अगर कनेक्शन रहता है तो सामान्य पुलिस वाला कहता है प्रभु अरे ये तो एसपी साहब का आदमी है, इसको नहीं हाथ दो, इसको छोड़। अगर प्रधानमंत्री से रहे तब तो आपको कहीं भी हाथ नहीं लगने वाला, बॉर्डर पर बॉर्डर पार कर। तो भाई जब इस संसार के मंत्रियों से रिश्ता होने कारण कहीं डिस्टर्ब नहीं होता है संविधान कानून के अनुसार, कहीं भी आपको पीछे नहीं फंसता है, तो भगवान से अगर कनेक्शन फिक्स हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो महाराज आपको इस लोक से लेकर परलोक तक कहीं जमदूत और कहीं महाराज नरक का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाएगा। दोस्त बना लीजिए भगवान, भगवान तो सब बनने के लिए तैयार है। माता पिता बंधु सखा जो बनाना चाहिए वो बन जाएंगे भगवान। भगवान को बना लीजिए, वैकुंठ लोक का दोस्त बन जाइए। जब दोस्त आपका महाराज वैकुंठ का आदमी रहेगा तो आपको नीचे थोड़ी बिठाएगा नरक में, वैकुंठ में ही ले जाएगा। तो प्रेम तो करिए, भगवान से प्रेम करिए, कुछ मांगिए मत, सिर्फ प्रेम करिए, बेड़ा पार हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन जो प्रेम नहीं करते वो वही वहां भगवान कह रहे गरुड़ जी महाराज, भगवान से जो प्रेम नहीं करते ना उसको नरकों में जाना पड़ता है। कैसे? बोले भगवान से प्रेम नहीं करेगा। अच्छा प्रेम कैसे होता है? उनके गुण को सुन करके। आप में कितना अच्छा गुण है उतने ही ज्यादा आपकी प्रेमी बनेंगे। भगवान का गुण कहाँ सुनते हैं? सत्संग। अब जो सत्संग में आएगा ही नहीं वो क्या श्रवण करेंगे, उसका बेड़ा पार कैसे? सत्संग से प्रेम जगता है। देखिए समर्पित भावना होनी चाहिए। सत्संग श्रवण करके हम लोगों का मन झुकता है, शांत होता है, समर्पित होता है भगवान के चरणों में, तभी हम लोगों का बेड़ा पार होता है। नहीं तो जो पाप करते हैं उसको जमदूत जममार्ग में घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। किस तरह? बोले क्वचित अंगार वृष्टिश्च शिलावृष्टि सबज्रका। जममार्ग में जहां पर अंगार का वृष्टि होता है, अंगार कहते हैं महाराज अग्नि को, अग्नि का वृष्टि करवाया जाता है। किस पर? जो मानव दूसरों के शरीर में तलवार से शस्त्र से बार बार प्रहार करता है उस मानव के ऊपर जो है वहां पर अंगार का वृष्टि करवाया जाता है। प्रभु जमदूत उसको कोई कसर नहीं छोड़ते सजाने। महाराज शिलावृष्टि पत्थर का भी वृष्टि करवाया जाता है, कहीं कहीं वज्रपात भी करवाया जाता है। जमदूत जो जैसा पाप कर्म करता है उसको वैसा ही जमदूत फल प्रदान करते हैं। उसी मार्ग में जो है ततः क्वचिन महाघोर असी पत्र योजनानां सहस्रे दे विस्ताराय मत स्मृतम्। कुछ दूर आगे जाने के बाद जमदूत उस प्रेतात्मा को ले जाते हैं और जैसे प्रेतात्मा देखता है क्या वन में आ गए, अरे जंगल इतना हरा भरा वाला कहाँ था जमदूत भाइयों, इतना देर क्यों लगा दिए यहाँ पर हम लोगों को लाने में, क्या हुआ? इतना सुंदर जंगल देखिए, वन बड़ा सुंदर लग रहा है, हरा भरा, आह जान में जान आया। जमदूत कहते जरा इस जंगल को देखो तो, कभी देखा है गौर से? हाँ देख रहा हूँ, हरा भरा, इसके पत्ते देखो। जब पत्ता को देखता है पापात्मा महाराज
उस पत्ता इतना धारदार है, तलवार से भी ज्यादा धार। एक बार वो पत्ता से अगर शरीर में इस पार से उस पार पत्ता कर दिया जाए, शरीर कट जाएगा। उसका नाम क्या बनता? 80 पत्र वन। 80 पत्र वन। वहां पर भयंकर भयंकर पापियों को ले जाया जाता है। बेचारा पापी डर कर भागने लगता है, जमदूत पकड़ करके फेंक देते हैं उस वन में और मारते हैं जंपास। इधर से उधर पापी दौड़ते दौड़ते महाराज जब पार करता है, कितना लंबा चौड़ा वो वन है? 2000 योजन लंबा चौड़ा। इस पार से उस पार जाते जाते शरीर की कई टुकड़े उसके हो जाते महाराज, मांस गिर जाता है, पापियों का दुर्गति हो जाता है महाराज, भयंकर कष्ट होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रथवा में शोभेला, रथवा में शोभेला, धवला पहाड़ हो, भुलैया जनि हमने के वीर हनुमान, भुलैया जनि हमने के वीर हनुमान, भुलैया जनि हमने। अथवा में शोभेला, अथवा में शोभेला, धवला पहाड़ हो, भुलैया जनि हमने के वीर हनुमान हो, भुलैया जनि हमने के। देखिए हनुमान जी का स्वरूप कैसा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। हो लाल लाल कहिया तोहर लाले पलंगो, लाल लाल कहिया तोहर लाले पलंगो। अथवा में शोभेला, अथवा में शोभेला, गदवा विशाल हो, भुलैया जनि हमने के वीर हनुमान हो, भुलैया। जय श्री राम। जब माता सीता का हरण हुआ था, राम जी महाराज
पूरे वानर सेना को बोले थे कि सीता का पता लगाओ। तो उसमें हनुमान जी महाराज राम जी कृपा से गए थे। बात तो पता लगाने की हुई थी, केवल पता लगाना है, मार धार नहीं करना है, जो भी जाएगा सावधान। लेकिन हनुमान जी गए तो अपने तरीके से पता लगाए। क्या हो लंका में जाएंगे तो डंका बजाएंगे, फल फूल खाएंगे तू बगिया उजाड़ी दिला। लंका में जाएंगे तू डंका बजाएंगे, फल फूल खाएंगे तू बगिया उजाड़ी दिला। अक्षय के मारी के, अक्षय के मारी के कैला संहार हो भुलैया जगन्नाथ, वीर हनुमान हो भुलैया जगन्नाथ। जय श्री राम। जब हनुमान जी महाराज पता लगा कर आए, राम जी विजय प्राप्त किए रावण पर, माता सीता को लाए और फिर पुनः राज्याभिषेक होने लगा अयोध्या जी में। तो वहां की भजन की पंक्ति है क्या, हो राम राज गति पैला लोक सब आइला। राम राज गति पैला लोक सब आइला। अपना सेवक वन में मोतिया लुटावे लगला। हनुमत के सीता दिले, हनुमत के सीता दिले, कलवे के हार हो भुलैया
भजन का भाव देखिए। अंतिम पंक्ति है, हनुमान जी को सबसे कीमती माला सीता जी प्रदान की, सबको उपहार दे रहे थे। राम जी राज्याभिषेक हो रहा, कुछ न कुछ सबको दिए, लेकिन माता सीता हनुमान जी को पुत्र मानती है, इसलिए अपने गले का हार, कीमती मोतियों का हार। हनुमान जी वो हार लेके दूर चले गए, हार को तोड़ दिए और वो मोतियों को निकाल निकाल कर देखने लगे। वही भजन का भाव है क्या? हो एक भगत राम जी से लंबा शिकायत, एक भगत राम जी से लंबा शिकायत। सीता के रतन हनुमान दौड़ी के बिखरावल, तो राम जी आ गए। एक भगत ने शिकायत की, हनुमान जी माला तोड़ दिए। राम जी आए, क्या बात है हनुमान जी, शिकायत पहुंच रहा है, क्यों तोड़े माला? ले प्रभु, मैं इस मोतियों में देख रहा था, इसमें आपका नाम है कि नहीं? क्यों? ले प्रभु, जो हीरे में, जो मोतियों में आपका नाम नहीं, तो हीरा मोती मेरे किसी काम का नहीं। ओ बिना हरि दर्शन के, बिना हरि दर्शन के जीवन बेकार हो अथवा में सोवेला, अथवा में सोवेला, अगला पहाड़ हो बुलैया सांवरे सरकार की जय, वीर बजरंग बली की जय। महाराज, जमदूत जो रहते हैं वो पापात्माओं को अनेकों प्रकार के कष्ट देते हैं महाराज, और उसी मार्ग में जो है कभी कभी पर्वतों से भी गिराया जाता है। पापियों को पर्वत पे चढ़ा ले जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं महाराज? मुझे ऊंचे पर्वत पे घुमाने ले जा रहे हैं क्या? हाँ हाँ चलो भाई, घुमाने तो ले जा रहे हैं, चलो। सबसे ऊपर लेके चले जाते हैं महाराज, और वहां से कहते हैं कि यहाँ से धक्का दे दो। तो बोले महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे इतना जमलोक के मार्ग में आपने दुख दिया, संतुष्टि नहीं मिली। बोले अरे भाई, मुझे दुख देने का कोई शौक है क्या? मुझे तो पाप कर्म के फल दंड देने का अधिकार है, और मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ धकेलना क्यों चाह रहे महाराज? तो धकेलना इसलिए चाह रहा हूँ कि तुमने किसी के जीवन में जो है ना मान पद प्रतिष्ठा का हनन किया था। किसी महाराज सज्जन पुरुष को नीचे गिराया, उसको तुमने धोखा दिया, और उसी का परिणाम जो कुकर्म तुमने करके रखा है ना। और तुझे धक्का में लगाऊंगा। महाराज धक्का मार देते जमदूत उसको नीचे, शरीर तो फट जाता है लेकिन मरता नहीं, क्योंकि भोग शरीर रहता है, यातना शरीर रहता है। वो कष्ट भोगने का अधिकार है लेकिन मर नहीं सकता। तो सज्जनों, भयंकर भयंकर कष्ट होता है। उसी मार्ग में जब आगे बढ़ता है ना, तो एक नदी दिखाई पड़ती है जिसका नाम क्या है? बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जो है वो 100 योजन लंबा चौड़ा है। इधर से उधर देखना भी चाहेगा तो देख नहीं सकता। और उसमें किस चीज का नदी है? वो जल का, पानी नहीं है महाराज। तो क्या है? तो उसमें रक्त है, खून, खून की नदी, विष्ठा भरी पड़ी है।
जिंदा संग महाराज इसको